कि अ, आपको कुछ डाउट्स है, कुछ इश्यूज है उस रिक्वायरमेंट के अंदर कि कैसे वो वर्क होने वाला है, तो वो सभी चीजें आप उसे क्या करते हो, यस, डाउट्स क्लियर करते हो, करेक्ट। और डाउट क्लियर करने के बाद आपका ग्रूमिंग सेशन एंड होता है। सो ऑलमोस्ट 1 आवर ड्यूरेशन का आपका ये ग्रूमिंग सेशन होता है। उसके बाद रहता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। प्लानिंग मीटिंग में क्या करते हैं हम लोग, यस, यस अमोल, अजय। सर यूजर स्टोरी डिसाइड करते हैं। यस, यूजर स्टोरी डिसाइड करते हैं, ओके। और क्या करते हैं, Duration ड्यूरेशन also we and there decide. is our टाइम discussion. एस्टिमेशन। यस, टाइम एस्टिमेशन, करेक्ट, वेरी गुड। सो एग्जैक्टली हमारे रिसोर्स में एफर्ट्स कितने लगने वाले हैं, ओके, कितने यूजर स्टोरीज हम करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग कितने मैन आवर्स लगेंगे, कितना मैन पावर लगेगा, ये सभी चीजें क्या होती है वहाँ पे डिस्कस होती है, ओके। उसके बाद में आता है हमारा डेली स्टैंड अप और स्क्रम कॉल। उसमें क्या होता है, यस, जो कुछ काम अभी तक हुआ है और जो कुछ हम करने वाले हैं वो सब डिस्कस होता है। यस। सो मेनली तीन क्वेश्चन होता है, व्हाट यू डिड यस्टरडे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुडे, और रोड ब्लॉक, सॉरी। सो ये मेनली तीन क्वेश्चन स्क्रम मास्टर पूछता है। कुछ इश्यूज रहेंगे वो डिस्कस होते हैं, उस पे रिजोल्यूशन देते हैं, ओके। तो ये सभी चीजें हमारी डेली स्टैंड अप मीटिंग में होती है। उसके बाद में आती है हमारी स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। क्या है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, यस, एनीवन? हाँ सर, यूजर स्टोरी का डेमो देना पड़ता है हमको। यस। सो हमने जो टेस्टिंग किया है, व्हाट वी हैव टेस्टेड, ओके, आफ्टर एट द लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट ये मीटिंग होती है। और हमने जो टेस्टिंग की है, जो बग फाइल्स किए हैं, यह सभी का हम क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, ओके। सो और उसके बाद में आता है हमारा स्प्रिंट, यस, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, यस, एनीवन? स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, यस, राजेश? We will discuss what will went to good and in current sprint and यस, what we need to improve. यस, व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, अच्छा क्या हुआ है, गलत क्या हुआ है। सो जो गलत चीजें हुई है वो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जो अच्छी चीजें हुई है वो अगले स्प्रिंट में हम कंटिन्यू करेंगे, करेक्ट। और कूडोस यानी किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, ओके, सो उसे अप्रिशिएशन वगैरह, ये सभी चीजें हमारी स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? Yes, sir. ओके, गुड। सो अभी नेक्स्ट है हमारा पार्ट सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग, ओके। सो अभी ये हम देखते हैं। सो सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग कब होता है, अभी जैसे ही हमने टेस्टिंग स्टार्ट की है, ठीक है। पहले कि हम स्मोक करते हैं, हमने वी मॉडल में देखा था कि स्मोक के अंडर एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, ओके। जब भी हमारे पास एप्लीकेशन आता है तो हम वहाँ पे स्मोक टेस्टिंग करते हैं, जो कोर कोर मेन फंक्शनैलिटी है वो चेक करते हैं। और बिल्ड टेस्टिंग के लिए रेडी है या नहीं, वेदर द बिल्ड इज रेडी फॉर टेस्टिंग और नॉट। तो ये चीजें क्या करते हैं हम यहाँ पे, यस, चेक करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जब बिल्ड स्टेबल होती है, उसके बाद क्या करते हैं हम, देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग, ओके। सो सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, यस, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, ओके। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का कंसेप्ट अपने देखा था। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, Tester. 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 yes, tester is responsible for black box testing, correct. So system and functional testing is nothing but the part our black box testing, okay. So system and functional testing,
ओके। टेस्टर वैलिडेट यूजर फ्रेंडलीनेस। ओके, क्या करता है टेस्टर? वैलिडेट यूजर फ्रेंडलीनेस चेक करता है। यानी यूजर फ्रेंडलीनेस मींस व्हाट? GUI एंड UI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और यूजर इंटरफेस ऑफ योर एप्लीकेशन। ओके, एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन एज पर रिक्वायरमेंट। अभी इसमें क्या क्या चेक होगा आपका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और यूजर इंटरफेस जो आपको दिखता है, UI। अभी जब भी आप एक आधा एप्लीकेशन लॉगिन करते हो, करेक्ट, ठीक है। सपोज अभी मैं, हाँ, यहाँ पे नौकरी के होम पेज गया हूँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे UI दिख रहा है नौकरी का। ओके, कुछ इमेजेस दिख रही है। ओके, सो ये सभी चीजें हम क्या करते हैं इसके अंदर? वैलिडेट करते हैं। ओके, क्लियर है ये पार्ट? ओके, सो अभी इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स है। ओके, जिससे हम सिस्टम एंड फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। सो फर्स्ट वन इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग। सो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में क्या करता है? टेस्टर वैलिडेट यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ और GUI और UI। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? यूजर फ्रेंडलीनेस वैलिडेट करेंगे, इसका UI टेस्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। अभी जब भी आप यहाँ पे UI टेस्ट करते हो, सो मेनली आप क्या की फोकस करोगे? यस, ये लोगोज प्रॉपरली प्लेस्ड है या नहीं। ओके, बटन्स की पोजीशंस प्रॉपर है या नहीं, या ये अलाइन प्रॉपर है या नहीं। ओके, अगर प्रॉपर अलाइन नहीं रहेंगे तो आप इसके लिए बग फाइल करोगे। इमेज आपकी क्लियर है या नहीं, अगर इमेज ब्लरी इमेज दिख रही है तो ये क्या होगा? हमारे बिजनेस इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कस्टमर को बैड इंप्रेशन जाएगा। ओके, सो उसकी वजह से हम ये इमेजेस वगैरह चेक करते हैं। तो ये सभी चीजें हम क्या करते हैं? GUI UI के अंदर चेक करते हैं, जिसे हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारा, अभी ये इन डिटेल अभी देखेंगे आगे। उसके बाद में आता है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है? टेस्टर वैलिडेट एप्लीकेशन, ओके, फंक्शनैलिटी एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, फंक्शनल टेस्टिंग में क्या आएगा? यस, क्या क्या वैलिडेट करेंगे हम? उस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, जिसे ही हम क्या कहते हैं? करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस वी आर गोइंग टू टेस्ट। ओके, उसके बाद में आता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। ओके, सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर क्या आता है? टेस्टर वैलिडेट द प्राइवेसी। ओके, और उसके अंदर, और लास्ट पॉइंट इज अ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ओके, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर क्या टेस्ट करता है टेस्टर? टेस्टर वैलिडेट स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन का स्पीड क्या है? ओके, आपका एप्लीकेशन प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन टेस्ट करते हो, अगर आपको एक आधा बटन आप क्लिक करते हो, ठीक है, और उसका रिजल्ट आने में 1 मिनट लगता है, सो वेदर इट इज परफॉर्मिंग वेल और व्हाट, उसे हम प्रॉपर परफॉर्मिंग कह सकते हैं क्या? इट्स अ गुड परफॉर्मिंग एप्लीकेशन। यस, अगर मैं इधर लॉगिन क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ और ये लॉगिन बटन क्लिक कर रहा हूँ, तो ये 1 मिनट ले रहा है ये बटन ओपन होने के लिए, सो वेदर इट इज गुड परफॉर्मेंस? यस, No, bad performance. नो, बैड परफॉर्मेंस। ओके, एपीआईज का रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। जब भी मैं कोई बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे विद इन अ सेकंड्स मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सेकंड्स और मिली सेकंड्स वी कैन से। ओके, सो ये होता है परफॉर्मेंस। तो ये अभी हम वन बाय वन सभी टेस्टिंग के टाइप्स देखेंगे। ओके, so first one is usability testing. Okay, so in usability testing we check the user friendliness of our build। okay, so जैसे भी हमने देखा था कि ये कैसा होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली, यानी प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, इमेज क्लियर होना चाहिए, और दूसरी चीज, अगर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मीन्स व्हाट? अगर कोई यूजर कुछ बटन्स पे क्लिक करना चाहिए, यानी उसे रिडायरेक्शन की चीजें प्रॉपरली दिखनी चाहिए उसके एप्लीकेशन में। ओके, अगर वो क्या कर रहा है कि उसे सपोज रजिस्टर्ड करना है और रजिस्टर्ड का बटन किधर तो भी कोने में है, तो दिस इज अ गुड, या इसे यूजर फ्रेंडली कह सकते हैं क्या? यस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब भी आप
किसी एप्लीकेशन पे जाते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होता है. सो इट शुड बी क्लियरली विजिबल टू द कस्टमर और एंड यूजर. ओके, एंड यूजर को क्या होना चाहिए, वो क्लियरली दिखना चाहिए. इधर कोने में किधर तो भी लिखा है छोटे इसमें, तो दिस इज नॉट अ, we can't say this UI is user friendly. Okay, सो यहाँ पे देखिए, अगर कोई नया कस्टमर आता है तो उसे दिखता है, अगर अकाउंट रहेगा तो वो यहाँ पे लॉग इन कर पाएगा, अकाउंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कर पाएगा, तो वो उसे इजीली विजिबल. और यही बटन अगर इधर कुछ कोने में या कुछ स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है और सबसे नीचे यहाँ पे बटन दिया है, सो दिस इज नॉट ए, वी कांट से दिस इज नॉट अ यूजर फ्रेंडली UI. ओके, सो यूजेबिलिटी में क्या टेस्ट करते हैं हम, we check user friendliness of our build. Okay, it is also known as accessibility testing. इसे क्या कहते हैं, दूसरे नाम से accessibility testing भी हम कहते हैं. ओके, और इसमें क्या करते हैं, इन दैट वी चेक कलर, fonts एंड विजिबिलिटी. ओके, क्या चेक करेंगे हम यहाँ पे, एप्लीकेशन का कलर, उसके अंदर यूज किए हुए फॉन्ट्स. अभी कुछ तो भी मैंने एकदम डैशिंग फॉन्ट दिया है और ये कुछ एक दूसरे में मर्ज हुए, कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए. ओके, इट्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट. अभी ये कौन सी साइट है, ये जॉब पोर्टल की साइट है, तो यहाँ पे चीजें क्लियरली दिखनी चाहिए. अभी ठीक है, एक आधी आर्टिस्टिक साइड है. ओके, ठीक है, अभी एक आधी आर्टिस्टिक स्टाइल साइट है और यहाँ पे कुछ तो भी फॉन्ट्स ऐसे जिसे हम कहते हैं अलग से लिखे, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि दे आर व्हाट दे आर गोइंग टू शोकेस. ओके, बट यहाँ पे जो हमारा जो जॉब पोर्टल का साइट है, यहाँ पे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे क्या, यस. ये देखो, ये जो स्टैंडर्ड में एंड वगैरह दिख रहा है, थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में इन्होंने डिजाइन किए. ओके, बट जैसे ही हम हमारे नॉर्मल साइट पे आते हैं जॉब पोर्टल पे, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, ओके, वही फॉन्ट्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, क्लियर है. और इसके अंदर दो टाइप्स रहते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर. फर्स्ट वन इज GUI और UI टेस्टिंग. ओके, और सेकंड वन इज मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग. ओके, सो फर्स्ट देखते हैं हम GUI और UI टेस्टिंग क्या है. ओके, so in that we are going to check look and feel. Okay, look and feel words किसी ने सुना है इससे पहले और कुछ आइडिया है, yes, anyone, what do you mean by look and feel? Presentation of particular thing. Presentation of particular thing. Okay, it's correct. और कोई, यानी किस चीज में आपने सुना है, यस. देखो, जब भी आप घर बनाने जाते हो या घर का इंटीरियर करते हो, तो वहां पे एक टर्म आती है लुक एंड फील नाम की. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय लुक एंड फील. ठीक है, अभी आप घर बना रहे हो. ओके, सो पहले आप क्या बनाते हो, उस घर का Plan. प्लान बनाते हो, करेक्ट. उसमें 2D प्लान होता है, 3D प्लान होता है. सो 3D प्लान के अंदर क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन आपका जो घर है वो कैसे दिखने वाला है, करेक्ट, यस. Yes, sir. जब भी आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो आपका घर कैसे दिखेगा, तो वो जो दिखने वाली चीज रहती है ना, उसे बोलते हैं लुक एंड फील. सो लुक एंड फील मीन्स व्हाट, आफ्टर कंप्लीशन हाउ इट विल लुक एंड हाउ इट विल फील. ओके, सो वो टर्म को हम लुक एंड फील कहते हैं. तो सेम वे हमारे एप्लीकेशन का लुक एंड फील रहता है. सो जब भी हमारा एप्लीकेशन कंप्लीशन होगा, रेडी फॉर टेस्टिंग होगा, तो उसका लुक एंड फील क्या करते हैं, हम चेक करते हैं. ओके, एज पर SRS एक्सप्लेनेशन. ओके, एंड यूजर एप्लीकेशन बिल्ड दैट रिलेटेबल एंड अट्रैक्टिव. वो कैसे होना चाहिए, यस, रिलेटेबल होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए. जैसे ही मैंने अभी एग्जांपल्स दिया है. ओके, अभी जॉब है तो इसके सभी फॉन्ट्स, ओके, सभी बटन्स, ये
कैसे होने चाहिए, प्रोफेशनल वे में होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, ओके, और अट्रैक्टिव भी होने चाहिए, ठीक है। सो कोई भी डाल दिया, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन डाल दिया, सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ओके। तो ये सभी प्रॉपर वे में होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद ये क्या होना चाहिए, इजी टू यूज। अभी मैंने ये आपको बताया कि इजी टू यूज मीन्स व्हाट, ओके, वर्ड्स, आइकॉन, इमेजेस, etc, अंडरस्टैंड द स्क्रीन्स, ओके। सो ये सभी चीजें कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, इजी टू सर्च होनी चाहिए, ओके। अगर मैं जाता हूँ, मुझे जॉब ढूंढना है, तो मुझे यहाँ पे इन्होंने क्या दिए, मल्टीपल चीजें दिखी, यहाँ पे मैं सर्च करके भी जॉब ले सकता हूँ, ओके। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है अभी 3 इयर्स। लोकेशन मुझे चाहिए पुणे, तो मैं पुणे डालूंगा, मुंबई चाहिए मुंबई डालूंगा, ठीक है। सो ये सभी चीजें आती हैं। अभी ये क्या हो गया मेरा, यूजर फ्रेंडलीनेस हो गया। अभी यहाँ पे जॉब पोर्टल है, यहाँ पे भी मैं जाके जॉब सर्च करता हूँ, यहाँ पे आईटी जॉब्स को जाऊंगा, और यहाँ पे जितने भी आईटी के जॉब्स है वो मुझे दिखेंगे। सो ये सभी चीजें क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, यस, अंडरस्टैंडेबल स्क्रीन, ओके, वर्ड्स, आइकॉन, इजी टू यूज वी कैन से, ओके। सो यहाँ पे सभी चीजें मैं इजीली एसेस कर पाऊंगा, कोई नया बंदा आएगा वो भी इजीली चेक कर पाएगा, करेक्ट। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑन वेब एलिमेंट, अभी जैसे मैंने बताया स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ वेब एलिमेंट, अभी कुछ बटन में क्लिक कर रहा हूँ, 1 मिनट लग रहा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, करेक्ट। सो इसका ये विद इन अ मिली सेकंड्स, ओके, मिली सेकंड्स में मेरे क्या होनी चाहिए, ये बटन वर्क करने चाहिए। देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, विद इन अ सेकंड्स, मिली सेकंड्स, मुझे क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। तो ये इस प्रकार वर्क होने चाहिए। सो इसे ही हम क्या करते हैं, जीयूआई और यूआई टेस्टिंग। क्लियर है ये पार्ट, यस, यस सर। ओके, यस। सो सेकंड वन इज अ मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग, ओके। सो मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग में क्या करते हैं, वी आर वैलिडेट सेंसिटिव ऑफ टेक्स्ट, सपोर्टिंग ऑफ टेक्स्ट, ओके। और इसे ही क्या कहते हैं हम, रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्टिंग। अभी एक छोटा टर्म है, मैनुअल सपोर्ट मींस व्हाट, चलो देखते हैं, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे यहाँ पे जॉब सर्च करना है, नौकरी पे गया हूँ और यहाँ पे मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, अभी स्किल्स डाली है मैंने, यहाँ पे यस डाला है। अभी यस डाला तो मुझे यस के रिगार्डिंग क्या है, इतने सारे सजेशंस आए, यानी दिस इज नथिंग बट योर मैनुअल सपोर्ट, ओके। एसओएफ, अभी यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर के लिए, एसओएफ के लिए मुझे सॉफ्टवेयर रिलेटेड सजेशंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर पीपल सॉफ्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर स्किल्स ट्रेनर, ओके। सो वट एवर, सो ये चीजें क्या आ रही है, मुझे सजेस्ट हो रही है। तो इसे ही हम कहते हैं मैनुअल सपोर्ट, क्या कहते हैं, यस, क्या कहते हैं, मैनुअल मैनुअल सपोर्ट। सपोर्ट टेस्टिंग, ओके। So we are validating the supporting of text, okay। मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो मुझे क्या कर रहा है, उसके रिगार्डिंग सजेशन दे रहा है, ओके। इसे ही हम क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट इज ए फंक्शनल टेस्टिंग। अभी ये यूजेबिलिटी के दो टाइप्स देखे हमने, ये यूजेबिलिटी इज नथिंग बट रिलेटेड टू अवर यूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। इसके बाद में आता है फंक्शनल टेस्टिंग। सो फंक्शनल टेस्टिंग इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। सो फंक्शनल टेस्टिंग इज अ चेकिंग ऑफ करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द फंक्शनलिटी ऑफ द बिल्ड। यहाँ पे क्या चेक करते हैं हम, यस, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ अवर बिल्ड वी आर गोइंग टू चेक। हमारी जो बिल्ड है उसका करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ओके। जैसे ही हमने टेस्टिंग के डेफिनेशन में देखा था, ओके। फंक्शनल टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग इंटरनल फंक्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फंक्शनलिटी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग में इंटरनल फंक्शनलिटी चेक करते हैं। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे स्किल डाल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ओके। सो इसके डेटाबेस में किधर तो भी
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डाला है, एक्सपीरियंस डाला है 3 ईयर, और यहाँ पे एंटर लोकेशन डाला है मैंने मुंबई ऑल एरियाज। ओके, और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद ये मुझे मुंबई में जितने भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड जॉब्स है उसके मुझे वो रिजल्ट दे रहा है। ओके, 2633। अभी ये जो मुझे सजेशन आया है, ओके, सो वो ये कैसे वर्क हुआ है? यस, मैंने मुंबई डाला, सॉफ्टवेयर टेस्टर डाला, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डाला, तो वही रिजल्ट मुझे कैसे क्या दिखा है? यस, कैसे क्या दिखा है? क्योंकि उसके इंटरनली कुछ लॉजिक लिया रहेगा डेवलपर ने, करेक्ट? यस, कुछ इंटरनल फंक्शनलिटी उसने, यस, लिखी होगी, कुछ इंटरनल लॉजिक लिखा होगा कि अगर जो एंड यूजर है वो ये चीजें डालता है तो उसने कुछ क्यूरी रन की होगी बैक एंड में। ओके, और वही क्यूरी क्या हो रही है यहाँ पे? यस, रन हो रही है जब आप ये चीजें यूआई पे डाल रहे हो जॉब सर्च करने के लिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 3 इयर्स एंड मुंबई ऑल एरियाज। तो अ, उस टाइम आपका, यस, इंटरनल फंक्शनलिटी रन हो रहा है और वो आपको एक्सटर्नली रिजल्ट शो कर रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, जो ये इंटरनल लॉजिक्स लिखे, जो इंटरनल फंक्शनलिटी डेवलप की है डेवलपर ने, वो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और किस पे डिपेंड करके? आप जाके कोड रन कर रहे हो क्या डायरेक्टली डेवलपर के? यस, उसने नहीं। जो फंक्शनल लिखा है वो क्यूरी रन कर रहे हो क्या? नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नली वो चीजें टेस्ट कर रहे हो बाय यूजिंग योर यूआई। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, सो वी आर गोइंग टू चेक द इंटरनल फंक्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फंक्शनलिटी। क्लियर है ये चीज? यस, यस सर। okay. To validate functionality testing we are covering 6 types of coverage। okay, जिसे ही हम क्या कहते हैं, BIE BSc। ओके, सो उसमें का फर्स्ट वन है बिहेवियर कवरेज। ओके, देन सेकंड वन इज ए इनपुट डोमेन कवरेज, थर्ड वन इज ए एरर हैंडलिंग, यस, थर्ड वन इज ए एरर हैंडलिंग कवरेज। ओके, देन है BVA एंड ECP, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन। ओके, उसके आता है आपका बैक एंड और डेटाबेस कवरेज, सर्विस लेवल कवरेज और कैलकुलेशन बेस कवरेज। तो ये अभी हम क्या करते हैं, ये जो कवरेजेस है जो हमारे फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आते हैं वो क्या करेंगे हम, यस, वन बाय वन देखेंगे। ओके, सो इसमें का फर्स्ट वन है बिहेवियरल कवरेज। ओके, इन दैट वी आर गोइंग टू चेक द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है उसका प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर चेक करेंगे। ओके, सो प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर मीन्स व्हाट, वी आर वैलिडेटिंग द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आवर बिल्ड। अभी आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ओके, सो उसका प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर क्या रहेगा? यस, अभी देखो, ये यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये मैंने क्लिक करने के बाद ओपन किया है। साइड में क्लिक करने के बाद अभी मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ क्या इसके अंदर, ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर? यस, कर सकता हूँ क्या? मैं अभी यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप हो रहा है क्या? यस, इन दिस नहीं। सर्च बॉक्स नहीं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, उसके बाद में यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, तो ये मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ रहा है। लेकिन पहले आ रहा था क्या? नहीं। यस, नहीं। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिख रहा है, करेक्ट? सो इसका बिहेवियर क्या हो गया, ये मेरा सर्च बार का? यस, व्हेन वी क्लिक ऑन इट इट विल कम टू फोकस, करेक्ट? ये फोकस हो रहा है जब मैं क्लिक कर रहा हूं, करेक्ट? यस सर। और मैं जब साइड पे क्लिक करता हूँ वो क्या हो रहा है, अनफोकस हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी हमारा फ्लिपकार्ट का साइट है, ओके, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आप, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ मोबाइल, हो रहा है क्या टाइप? यस, हो रहा है क्या? नो सर।
नहीं, लेकिन जब मैं इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो, और फिर मैं जब मोबाइल डाल रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? टाइप हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है। अभी जब मैं बाहर क्लिक करूंगा, ये क्या होगा? अनफोकस्ड। यस, अनफोकस्ड हो रहा है। और जब भी मैं इसके सर्च बार पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है? फोकस। सो फोकस एंड अनफोकस, फोकस एंड अनफोकस, दिस इज अ बिहेवियर ऑफ योर सर्च बार। ओके, जिसे ही हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। करेक्ट। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कुछ तो भी टेक्स्ट डाल रहे हैं, और ये इसका काम क्या है? टू एक्सेप्ट द यूजर इनपुट। ओके, जब भी हम यहाँ पे कुछ यूजर इनपुट दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? यस, एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं डालूंगा मिल्क। ओके, सो यहाँ पे ये मेरा क्या कर रहा है? यस, इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है। करेक्ट। यस, यस चिप्स सर। डाला है, तो ये मेरा चिप्स, मुझे अभी लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं मोबाइल डाल रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो ये सर्च हो रहे हैं मोबाइल। सो इन शॉर्ट, ये क्या कर रहा है? मेरा यूजर इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, और इसका काम क्या है? फोकस का, सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स का फोकस एंड अनफोकस। क्लियर है ये बिहेवियर? यस सर। यस। ओके, सेम वे अभी आपका रेडियो रेडियो बटन है। ठीक है, अभी रेडियो बटन का एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे रेडियो बटन है। देखो, अभी मैं यहाँ पे HTML सिलेक्ट कर रहा हूँ, CSS कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ। ओके, 0 to 30 कर रहा हूँ, 31 to 60 कर रहा हूँ, 61 to 100 कर रहा हूँ। ओके, ये निकाल देता हूँ लेबल। ठीक है, सो अभी यहाँ पे देखो, सॉरी, हाँ, सो अभी यहाँ पे देखो, आपका HTML है और जावास्क्रिप्ट है। सो ये दो चीजें होती है। ओके, सो आप रेडियो बटन पे क्या कर रहे हो? जब भी आप HTML सिलेक्ट कर रहे हो और जावास्क्रिप्ट भी सिलेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यस, यू आर एबल टू सिलेक्ट ओनली। यस, कितने सिलेक्ट कर पा रहे हो? कितना सिलेक्ट कर पा रहे हो? दोनों At a time, सिलेक्ट? one only. वन ओनली। ओके, सो या तो मैं 0 to 30, अभी यहाँ पे एज सिलेक्ट करना है। सो मैं 0 to 30 और 31 to 60 सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, या तो मेरा एज रहेगा इन बिटवीन 0 to 30 रेंज और 31 to 60 रेंज। दोनों रेंज में मेरा एज रहेगा क्या? यस। यस, एटलीस्ट कोई तो भी एक रहेगा नो दोनों सर। में। यस, दोनों में से एक ही रहेगा। सो रेडियो बटन का काम वही होता है, ऑन और ऑफ। उसका बिहेवियर कैसा रहेगा? ऑन और ऑफ। जैसे भी आप बटन, आपका जो बटन रहता है, स्विच रहता है घर पे, स्विच आप क्या करते हो? या तो ऑन करते हो या तो ऑफ। आपको पंखा लगाना है, आप क्या करोगे? यस, स्विच टैप करोगे और उसे ऑन करोगे। ऑफ करने के लिए सेम प्रोसेस करोगे, ऑन से वो ऑफ करोगे। यानी उसका क्या है बिहेवियर? एनी वन, या तो वो ऑन रहेगा या तो वो क्या रहेगा? यस, ऑफ रहेगा। दोनों रह सकता है क्या? ऑन, आपका बटन ऑन भी है और ऑफ भी है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। सो सेम वे हम यहाँ पे रेडियो बटन यूज करते हैं। ओके, सो एनी वन। ओके, दोनों चीजें नहीं रहेगी, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। अभी आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सॉरी, अभी आप फेसबुक को जाते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जेंडर, आपका मेल है, सॉरी फीमेल है,
मेल है और कस्टम है। तो आप तीनों एट ए टाइम चेक कर सकते हो क्या? यस? नहीं। नहीं। इफ आइदर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट फीमेल, मेल और कस्टम, कौन सा भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, आप तीनों नहीं सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट योर एग्जांपल ऑफ योर यस रेडियो बटन। उसके बाद में चेक बॉक्स है। अभी चेक बॉक्स आप सबको पता है, चेक बॉक्स में क्या करते हैं हम? यस, व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ चेक बॉक्स? Check and uncheck. चेक अनचेक चेक। चेक एंड अनचेक। ओके, अभी ओके इस प्रकार आपका चेक बॉक्स आता है। ओके, सो आप इसे क्या करते हो? अभी ये देखो, आई हैव यहाँ पे इसे चेक कर दिया, सेकंड को चेक कर दिया, थर्ड को। अभी एखादा आप फॉर्म सबमिट करते हो, कुछ एग्रीमेंट सबमिट करते हो, एखादा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, तो वहां पे लाइसेंस एग्रीमेंट आता है, वहां पे एग्री डिसएग्री आपको चेक बॉक्स चेक करना होता है। तो अभी ये चेक बॉक्स का बिहेवियर क्या है? टू चेक एंड अनचेक। आप इसे चेक भी कर सकते हो या तो अनचेक भी कर सकते हो, करेक्ट? इसे मैं चेक कर सकता हूँ और अनचेक कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, अनचेक कर सकता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट बिहेवियर ऑफ माय चेक बॉक्स, टू क्लिक एंड अनक्लिक, चेक एंड अनचेक। ओके, क्लियर है? यस। उसके बाद में जी मेरा सर। ड्रॉप डाउन का काम है टू शो एंड हाइड द लिस्ट। ओके, क्या है ड्रॉप डाउन का काम? टू शो एंड हाइड द लिस्ट। अभी देखो, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? सो मैं यहाँ पे मेरा ड्रॉप डाउन है, अभी ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ, इसने क्या शो किया मुझे? यस, डेज ऑफ द यस। मंथ। यस, डेज बताए, करेक्ट? अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो मैं 7 पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी इसने क्या किया है? यस, 7 पे क्लिक किया और मेरा लिस्ट क्या हो गया? यस, हाइड हो गया, करेक्ट? ये समझ रहा है ना? यस अभी सर। जब मैं ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा मंथ वाले, तो इसने क्या किया है? मुझे लिस्ट ऑफ मंथ शो किया है। अभी ये लिस्ट ऑफ मंथ क्लियर है, अभी ये मैं यहाँ पे सितंबर मंथ क्लिक करता हूँ, तो अभी इसने क्या किया है? ये लिस्ट क्या कर दिया? यस, हाइड कर दिया, करेक्ट? सो यहाँ पे लिस्ट हाइड हो रहा है, तो इसका ड्रॉप डाउन का बिहेवियर क्या होता है? टू शो द लिस्ट एंड हाइड द लिस्ट। ओके, अभी ये ईयर का ड्रॉप डाउन है, अभी ये यहाँ पे मैंने एक ईयर सिलेक्ट किया 1992, तो इसने क्या किया? मुझे लिस्ट शो किया, और जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लिस्ट हाइड किया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस। सो दिस इज नथिंग बट बिहेवियर ऑफ योर ड्रॉप डाउन। आपका जो भी ड्रॉप डाउन है उसका ये बिहेवियर है। ओके, उसके बाद में आता है आपका बटन। बटन का काम क्या है? एनेबल एंड डिसेबल। ओके, ठीक है? अभी आपका ये बटन है, ये एनेबल है। ओके, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्लिकेबल है, यानी इसका एनेबल है। और जब भी अगर मैं कुछ यहाँ पे चीजें नहीं डालूंगा तो ये डिसेबल रहेगा। ओके, सो इन द सेंस अभी ये लॉगिन बटन, ये लॉगिन पे मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, सो ये एनेबल पोजीशन में है। उसके बाद में वो डिसेबल हो जाएगा। सो बटन्स का ये बिहेवियर रहता है, टू एनेबल एंड डिसेबल। ओके, सो बटन हम क्लिक करते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक बिहेवियर्स? यस सर। यस। सो ये है फर्स्ट टाइप है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग का, सो विच इज नथिंग बट आवर बिहेवियरल कवरेज। ओके, सो सेकेंड इज इनपुट डोमेन कवरेज। अभी देखिए इनपुट डोमेन क्या क्या है। ओके, सो इन इनपुट डोमेन कवरेज वी आर वैलिडेटिंग द वैल्यूज विच आर पासिंग द ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या करते हैं? वैल्यूज वैलिडेट करते हैं। ओके, सो वैल्यूज वैलिडेट करते हैं यानी क्या? वी आर चेकिंग वैलिडेटिंग डेटा टाइप एंड साइज। ओके, लेंथ ऑफ इनपुट विच विल पास इन द ऑब्जेक्ट। ओके, जो जो भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है?
जैसे कि फेसबुक, अभी जो ईमेल डालना है तो यहाँ पे मैं कितना नंबर्स ऑफ डेटा डाल रहा हूँ, कितने टाइप्स का डेटा डाल रहा हूँ, यानी ये स्पेशल सिंबल्स हो गए, नंबर्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। तो ये सभी चीजें क्या करते हैं हम यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। वी आर गोइंग टू चेक द डेटा टाइप्स। अभी न्यूमरिक डेटा टाइप है, कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। उसकी साइज क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ओके। हम कितना पास कर सकते हैं, तो ये सभी चीजें हम इधर इनपुट डोमेन कवरेज में चेक कर दिया, ओके। अभी इसका एग्जांपल देखो, लॉगिन पेज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अभी हमने एसआरएस में देखा था, ठीक है। तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, ओनली एक्सेप्ट ईमेल आईडी, ठीक है। लॉगिन पेज क्या करेगा हमारा, सिर्फ ईमेल आईडी एक्सेप्ट करेगा, ओके। पासवर्ड, पासवर्ड ओनली एक्सेप्ट नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स। अभी पासवर्ड क्या एक्सेप्ट करेगा हमारा, यस, हमारा नंबर एक्सेप्ट करेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स करेगा, कैरेक्टर्स करेगा, ओके। एंड पासवर्ड एक्सेप्ट मिनिमम 6 and 10 नंबर्स। सो ये क्या हो गया हमारा लॉगिन पेज के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ओके। सो यही चीजें हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हम चीजें यहाँ पे डाल रहे हैं, ओके, यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड डाल रहे हैं, सो वो कितना एक्सेप्टेड है, ठीक है। अ, अभी आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो ये आगे मैं इसमें बताने ही वाला हूँ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इनपुट डोमेन कवरेज। सो अभी इनपुट डोमेन कवरेज में हमारे क्या आते हैं, दो टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आते हैं, यस, टू दो टाइप, टाइप। ओके। सो उसमें आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन, ओके। जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे, आई विल बैक। हेलो, सॉरी, ठीक है। सो अभी हमारे दो टाइप्स कौन थे इनपुट डोमेन कवरेजेस के, यस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन, ओके। और दिस इज आल्सो टाइप्स ऑफ योर टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स। किसके टाइप्स है, यस, केस डिजाइन टेस्ट टेक्निक। केस डिजाइन टेस्ट टेक्निक। केस डिजाइन टेक्निक्स। अभी आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स, ओके। सो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करते आनी चाहिए, ओके। सो इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक when you go for interview. So definitely interviewer will ask, okay, what are the different test case design techniques, ठीक है। सो हमारा इनपुट डोमेन कवरेज है, इसके अंदर बीवीएईसीपी आता है, और टेस्ट केस डिजाइन के अंदर भी बीवीएईसीपी आता है। इसकी वजह से अभी हम क्या करेंगे, ये चारों चीजें साथ में देखेंगे, ओके। सो अभी हमने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस देखा, सॉरी, हाँ, अभी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा बीवीएन ईसीपी आता है, ओके। सो अभी एक एप्लीकेशन लेते हैं, सपोज आपका जीरोदा है, ठीक है। जो आप जहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो वो एप्लीकेशन है, ओके। सो उसके यूजर आईडी के लिए रिक्वायरमेंट है हमें, सो इट शुड बी एक्सेप्ट मिनिमम 6 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 6 कैरेक्टर। आपके यूजर आईडी ने क्या करना चाहिए, यस, मिनिमम
6 कैरेक्टर एक्सेप्ट करना चाहिए और मैक्सिमम कितने करना चाहिए? यस, कितने? 6 ही करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो डिलीट करता हूँ, हाँ ठीक है। इट शुड एक्सेप्ट कैपिटल लेटर, नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स। इसमें क्या क्या है उसने दिया है क्राइटेरिया? इट शुड एक्सेप्ट, यस, कैपिटल मींस अपर केस कैरेक्टर्स ओनली, नंबर्स एंड आपके स्पेशल सिंबल्स ही इसने एक्सेप्ट करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोअर केस कैरेक्टर्स डाल सकते हो क्या? यस, नहीं। यस, इट शुड नॉट एक्सेप्ट द लोअर केस कैरेक्टर। सो ये अभी आपकी क्या हो गई? रिक्वायरमेंट हो गई फॉर द यूजर आईडी ऑफ योर जीरोधा। ओके, ठीक है, अभी ये हमने ऐड किया है। सो अभी हमारा बीवीए के लिए जाते हैं। अभी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के लिए क्या है हमारा? कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? मिनिमम, मिनिमम प्लस मिनिमम माइनस वन, मैक्स, मैक्स प्लस वन एंड मैक्स माइनस वन। क्या है? यस, फॉर्मूला फॉर बीबीए। बीवीए विच इज मिनिमम और मैक्सिमम। सो फर्स्टली मिनिमम देखने का, मैक्सिमम देखने का। मैक्सिमम प्लस वन, सॉरी मिनिमम प्लस वन, मैक्सिमम प्लस वन, मिनिमम माइनस वन, मैक्सिमम माइनस वन। सो अभी ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? यस, एनीवन? To check whether our password, for example, password will accept the particular password within a given specified range. Or करेक्ट। सो अभी हमारा पासवर्ड का रेंज है, उसमें हमने डिसाइड किया है कि 6 to 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। बट अगर वहां पे 9 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर भी वो एक्सेप्ट कर रहा है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बिहेवियर, करेक्ट? प्लीज म्यूट। सो ये चीजें हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस चेक करते हैं, यानी कि उसके जो बाउंड्रीज की वैल्यू है, लाइक स्टार्ट वैल्यू एंड एंड वैल्यू, सो दोनों बाउंड्रीज वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी? उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बाउंड्री से ज्यादा रहेगा या बाउंड्री से कम रहेगा, ओके, मिनिमम से कम, अगर आपका बाउंड्री वैल्यू 6 है, करेक्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम 8 है, अभी 6 से कम रहेगा 5, तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? यस, नहीं। नहीं। तो उसी चीज को टेस्ट करने के लिए हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करते हैं। ओके, सो अभी ये हमारा देखो यहाँ पे क्या बताया, मिनिमम कितना बताए हैं रिक्वायरमेंट में? 6। 6, और मैक्स कितना बताया? 6 6। मिनिमम प्लस वन, 6+1 7, करेक्ट। मिनिमम माइनस वन, 5। 5। सेम फॉर five. मैक्स, यस, मैक्स प्लस वन 7, 7। मैक्स माइनस वन 5, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट क्लास पार्टिशिप पार्टीशन, ठीक है, प्लीज म्यूट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन में, प्लीज म्यूट कीजिए, आवाज इको हो रहा है। हेलो, हाँ। सो अभी इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन में देखिए क्या होता है। अभी इन्होंने क्या कहा है? इट शुड एक्सेप्ट कैपिटल लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, करेक्ट। सो इसने क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? वैलिड क्या है हमारा? यस, नंबर्स वैलिड है, करेक्ट। उसके बाद में क्या है? अपर केस अपर कैरेक्टर, केस। दे मीन्स व्हाट? योर ए टू जेड कैरेक्टर्स इन अपर केस, और आपके क्या हो गए? स्पेशल स्पेशल सिंबल्स सिंबल्स। हो गए, ठीक है। सो ये इसने एक्सेप्ट। इनवैलिड क्या है? यस, लोअर केस। लोअर केस लोअर लेस केस। देन 6 कैरेक्टर। नहीं नहीं, वो तो यहाँ पे बीवीए में, ये हमारे इक्विवेलेंट क्लास में हम देख रहे हैं। ओके ओके। तो इसने क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? नंबर्स, उसके बाद में हमारे अपर केस कैरेक्टर्स अपर एंड केस कैरेक्टर स्पेशल एंड स्पेशल सिंबल। सिंबल। ओके, उसमें लोअर केस करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करते हैं हम? हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं।
ठीक है, ये आ गया। तो देखो यहाँ पे अभी यूजर फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं हम। तो अभी ये जीरोदा को मैंने ओपन किया है। ओके, अभी मुझे काइट जीरोदा पे लॉग इन करना है, बट यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? यस, नहीं। मुझे क्या क्या करना पड़ा, यहाँ पे जाना पड़ा, यहाँ पे काइट्स को जाके मेरा लॉगिन का विंडो। सो इट इज यूजर फ्रेंडलीनेस का जो हमने अभी एक एग्जांपल दिखा है। कस्टमर को क्या होना चाहिए, वो इजीली विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे था क्या वो? नहीं। नहीं। तो थोड़ा सा ये चीजें उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो ये चीजें भी हम वैलिडेट करते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी देखो, हमारा बीवीए ईसीपी देखा था हमने, ठीक है। सो उसमें पहले, सबसे पहले हमारी बाउंड्री वैल्यूज चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, मिनिमम कितना है हमारा, 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डाल रहा हूँ। ओके, और कुछ रैंडम पासवर्ड डाल रहा हूँ और लॉग इन कर रहा हूँ। ये लॉग इन क्लिक हो रहा है क्या? क्या बता रहा है? इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। हमारा पासवर्ड अभी गलत है। ठीक है, अभी मिनिमम प्लस वन कितना है हमारा? यस, 7 7। अभी ये 6 वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड यस, है। वैलिड है। क्योंकि रिक्वायरमेंट में क्या बताया है, 6 डालना चाहिए। सो हम यहाँ पे, मैंने 6 कैरेक्टर डाले। ओके, और यहाँ पे पासवर्ड डाला। ठीक है, हमारा पासवर्ड गलत है, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 कैरेक्टर डालने का ट्राई करूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे मैं कुछ तो भी रैंडम पासवर्ड देता हूँ और यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे फिर से क्या बता रहा है मुझे, इनवैलिड। यस, यूजर नेम और पासवर्ड। तो इसने ये वैलिड है या इनवैलिड है हमारा अभी 7 नंबर? यस, इनवैलिड। इनवैलिड। इनवैलिड है। ओके, इनवैलिड। सो अभी इन्होंने आई थिंक चेंज किया है। पहले क्या होता था ना, जब भी हम मोर देन 6 नंबर डालने के, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करने का। ओके, और जब भी हम 5 कैरेक्टर्स डालने के और चेक करने के, तो वो क्या करने का, यस, एरर थ्रो करने का। सो ये देखो, ये आ रहा है, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 6 कैरेक्टर और मोर, यू आर करंटली यूजिंग 5 कैरेक्टर। सो 5 वैलिड है या इनवैलिड है? यस, इनवैलिड। 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 ठीक है। सो इस प्रकार वो हमें क्या कर रहा है, ठीक है, एरर शो कर रहा है। सेम वे हमारे मैक्स के केस में, यस, मैक्स में भी सेम केस रहेगा। मैक्स में अगर चेंज है कि मैक्स लिमिट हमारा वैलिड इनवैलिड का, यस, सेम 6 कैरेक्टर हम मैक्स में भी ले रहे हैं, उसकी वजह से सेम क्राइटेरिया हमारा मैक्स के लिए भी है। अभी इसमें चेंज बताता हूँ क्या होता है। सॉरी। अरे यार क्या, अरे यार क्या, अरे यार क्या, अरे यार। ये चीज आपको समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई। यस, यस कैरेक्टर्स, यस कैरेक्टर्स, यस। अभी तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, यस, यस, यस एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, ये रॉन्ग पासवर्ड बताएगा। ओके, ओके, ये आपका इनवैलिड हो गया। अब हमें चेक करनी है, ओके। ओके, सो अभी हमने, सो
नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। नंबर एक्सेप्ट कर नंबर हेलो। हेलो। अरे यार हेलो। मेरा ब्लैंक थोड़ा सा हैंग हो रहा है, लैपटॉप डोंट नो है, अचानक से हैंग होने लग गया। यस आ रही है ना? ओके। सो देखो, अभी उसने स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट किए हमारे। यस। यहाँ पे नंबर्स एक्सेप्ट किए हमारे। हेलो हेलो। एम ऑडिबल? यस सर हाँ। सो उसने हमारे यस क्या किए? Yes, हाँ, नंबर एक्सेप्ट किए, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? सेकंड वैलिड क्राइटेरिया क्या है हमारा? यस। उसने अपर केस कैरेक्टर एक्सेप्ट करनी चाहिए, कर रहा है वो। यस। मींस सेकंड वैलिड इक्विवेलेंट पार्टीशन भी हमारा वर्क हो रहा है। उसके बाद में था हमारा स्पेशल सिंबल्स, तो ये वो भी एक्सेप्ट कर रहा है। यस। करेक्ट। सो Yes, ये sir. ये भी हमारा पार्ट वैलिड हो रहा है। और इनवैलिड के ए टू जेड स्मॉल केस कैरेक्टर उसने एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। देखिए, अभी मैंने क्या किया है, कैपलॉक्स ऑन हो गया, ये ऑफ कर दिया। देन आई विल ट्राई टू ऐड द कैरेक्टर्स, बट वो ले रहा है क्या? लोअर केस? यस। नहीं, इंस्टेड ऑफ लोअर केस वो क्या कर रहा है? अपर केस ही डाल रहा है। ठीक है। फिर से देखो, ये मैंने कैप्स लॉक ऑन किया है, ये अपर ले रहा है, वर्किंग फाइन। लेकिन मैंने कैप्स ऑफ ऑफ किया है और स्मॉल एबीसी डाल के देख रहा हूँ, लोअर केस कैरेक्टर्स, बट वो ले रहा है क्या? यस। ले रहा है क्या? यस। नहीं ले रहा है, बिकॉज इट्स इनवैलिड। सो हमारे इट्स वर्किंग एज पर इक्विवेलेंट क्लास, जो उसे वर्क करना चाहिए वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यही चीजें हम हमारे इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन में चेक करते हैं। ओके। अभी सेम वे और एक एग्जांपल बताता हूँ इसका। अभी ड्रीम 11 चल रहा है तो वही लेते हैं। ठीक है। ये आपका फैंटेसी स्पोर्ट्स का साइट है, ड्रीम 11। ठीक है। सो यहाँ पे जब भी आप रजिस्टर्ड करते हो, ओके, हाँ, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फील्ड है। सो इसका मुझे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कौन बताएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला? यस। क्या रहेगा इसके लिए, मोबाइल नंबर के लिए? व्हाट इज मिनिमम? Mobile number should be 10, 10. प्लस 10 10, माइनस 10 प्लस 10 प्लस 1 10 माइनस 1 ओके, कितना रहेगा 10 प्लस 1? सॉरी 11 9 का। प्लस 1 यस। मिनिमम कितना रहेगा? मिनिमम 10 मोबाइल 10 रहेगा। 10 प्लस 1 कितना रहेगा? 11. 9 प्लस 1 आएगा शायद यस, ये 9 आएगा। मैक्स मैक्स वैल्यू कितना रहेगा? मैक्सिमम 10 मिनिमम 10 10, करेक्ट। सो 10, मीन प्लस 1 इज 11, मीन माइनस 1 इज 9। सेम वे फॉर मैक्स, मैक्स इज 10, Sir, मैक्स voice प्लस, echo होतोय. यस, प्लीज म्यूट करा कोणाचा माइक ऑन आहे, आय थिंक इको करतोय कोणाचा तरी, हाँ। So max is 10, max plus 1 is 11, max minus 1 is 9. Okay. So same way हम यहाँ पे डाल के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10. Okay. So ये 10 हो गया। So इसने 10 नंबर एक्सेप्ट करना चाहिए। गेट ऐप लिंक करेगा तो वो बताएगा। ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ऐप लिंक सेंड। लेकिन यहाँ पे मैं नंबर्स एक्स्ट्रा करूंगा, 10 और इसमें 11 डालूंगा और ऐप लिंक सेंड करूंगा। तो इसने क्या, इसने सेंड आया है, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए? यस, एरर आना चाहिए। ओके, सॉरी, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। ठीक है।
अब यहाँ पे फिर से हमने अभी 10 डाला, 10 पे क्या आ गया, गेट लिंक बोला तो हमने उसने लिंक सेंड करके अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर से 11। ओके, और अभी फिर से गेट ऐप लिंक करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है उसने, एरर दिया है। क्या कहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने एक डिजिट एक्स्ट्रा दिया है। सो हमारा मिनिमम +1 एक्सेप्टेड रहेगा क्या, यस, इनवैलिड। अभी मीन मीन -1 विच इज अवर 9, अभी 9 को चेक करेंगे हम। यहाँ पे भी मैं अगर गेट ऐप लिंक क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे अलाउ नहीं करेगा। अलाउ नहीं करेगा, वो मुझे एरर थ्रो करेगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल रहा हूँ और यहाँ पे गेट ऐप लिंक फिर से क्या बता रहा है मुझे, प्लीज एंटर 10 डिजिट वैलिड मोबाइल नंबर। ओके, और यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट क्लास चेक कर रहा हूँ कि कैरेक्टर्स डाल के चेक कर रहा हूँ, तो ये एक्सेप्ट यानी टाइप तो कर पा रहा हूँ लेकिन ये एक्सेप्ट करेगा क्या, अभी देखो। रिफ्रेश करना पड़ेगा, फंक्शन F5। ओके, इसे लोड करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी हमारे कैरेक्टर्स डाल के देखूंगा। ओके, कुछ अपर केस है, कुछ लोअर केस है, और गेट ऐप यहाँ पे फिर से क्या आएगा, इंटर वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ओके, सो इस प्रकार हमारा बीबीए और ईसीपी वर्क करता है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, यस, नो सर। सबको नो क्लियर सर। है, यस, यस सर। ओके, गुड। सो आप क्या करो, ये प्रैक्टिस करो आज, ठीक है, बीवीएसीपी के और एग्जाम्पल ट्राई करो आपके इन पे, और फिर कल क्या करते हैं हम, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एरर हैंडलिंग कवरेज इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन। ओके, दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है, तो वो हम कल के सेशन में देखते हैं, चलेगा, यस, यस ओके सर, सर। थैंक ओके देन, थैंक यू ऑल, बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।